नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आरआरबी एनटीपीसी में जैसे हम लोगों ने आपको बतलाया था कि जीके के सेक्शन में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इस 40 क्वेश्चन में आपको जो करंट अफेयर का जो वेटेज होगा भाई, वो 6 से 8 क्वेश्चन, यानी कि जीके के सेक्शन में, जीके का सेक्शन मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके से जो आपका क्वेश्चन होगा। और साइंस के सेक्शन में भी, तो साइंस में आप 5 से 6 क्वेश्चन रख लीजिए, तो इसमें ही आपका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। तो आप यहाँ पे अगर देख लीजिएगा तो 11 से लेकर के 14 क्वेश्चन, तो 11 से लेकर 14 क्वेश्चन अगर 40 में अगर आप माइनस करते हैं तो ओ मतलब कि अप्रॉक्स में मैं बातें कर लूँ 25 से 26 क्वेश्चन आपके जीके से रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक से। अब इस 26 क्वेश्चन के लिए आपको मैंने बताया है कि 50 ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है, नॉट क्वेश्चन, 50 ऐसे टॉपिक है जो आपको इस कम समय में खत्म करके जानी है भाई। अब देखिए, ये 50 टॉपिक ऐसा नहीं है कि बस 50 टॉपिक है। अगर अच्छे से अगर आपने देखा है, समझा है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पे है, और आप बने भी रहिएगा, आपको देखने को क्या मिलेगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्या किया, जैसे कि आज आप देखेंगे गांधी युग के बारे में, पूरा गांधी युग का जितना भी है उनके इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी उनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो आपको आज मिलेगा। लेकिन यहां पे अगर बात कर ले, सबसे पहले मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर ले दोस्त। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 5-6 सेक्शन आपको खत्म कर लेने हैं, और मैंने वो 50 टॉपिक में इंक्लूड किए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है, जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट चलाए गए थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, ठीक है। चौथा टॉपिक आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट है, और इसमें ही आपका 1857 का विद्रोह भी आ जाएगा, और जितने एक्ट है, ये पॉलिटी में भी आता है, इंडियन हिस्ट्री में आता है, तो ये हमने करवा दिया है, ये हमने करवा दिया है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपका छूट गया, गांधी युग, जो आज हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाहर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्या बचा भाई, उसी प्रकार ज्योग्राफी में भी अभी आपका माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ है। उसके बाद दर्रा, पठार, ये सब मैंने आपका करवा दिया, झील करवा दिया। फिर रिवर सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे, परिवहन से बनेंगे, तो उसको अभी हम लोग करेंगे। पृथ्वी की बनावट जो स्ट्रक्चर है, भूपट्टी से क्वेश्चन बनेगा भाई। ग्लोबल वार, ये तो इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी। फिर पॉलिटी में भी आपको सारी चीजें, तो आपका संविधान का जो विकास हुआ वहां से आपको स्टार्ट करके पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट सारा कुछ भाई। भाग 1 में, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर के आप आर्टिकल भाग 1 कहां से 4 तक है। फिर भाग 2 में आपका सिटीजनशिप 5 से 12 देखेंगे। भाग 3 में फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक। ये ऐसे चीजों को खत्म करना होगा। फिर डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, फिर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, यानी कि केंद्र राज्य व्यवस्था के बारे, यानी कि केंद्र सरकार में जो भी चीजें आती है, जैसे कि प्रेसिडेंट आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। फिर स्टेट में आप घुस जाइएगा, क्या क्या उसमें पढ़ना है आपको, गवर्नर से स्टार्ट करना है, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर वहां पे आपका हाई कोर्ट, और यहीं केंद्र में आप सुप्रीम कोर्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने इस 50 टॉपिक में रखी है भाई। लेकिन हाँ, तरीका एक अलग होगा, पूरी किताबें हम लोग नहीं रट रहे होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है सवाल रेलवे एसएससी में, जैसे कि आज का ही सेशन आप जब देखेंगे तो गांधी जी के जितने भी चर्चित नाम है, ठीक है, जितने भी प्रसिद्ध उपनाम है, बापू किसने कहा, राष्ट्रपिता, ये मतलब ऐसे, अब इनके जितने समाचार पत्र रहे हैं, बुक्स रहे हैं, आत्मकथा, इस तरह से फिर आगे बढ़ जाएंगे भाई। जो इनकी मूवमेंट चलिए, जो इनके फैक्ट से क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से हम लोग खत्म करेंगे। बाकी जिनको कंटेंट चाहिए, अब जैसे मैंने आपको एक बात और बताया कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट रोल है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको वो वीडियो देख लेनी है, 4 घंटे का। आपको इस कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, सवाल वहां से बनते हैं, एनटीपीसी डेडिकेटेड है। तो आप अगर वो 50 टॉपिक से नोट्स लेंगे, जो आपको मैंने अभी नोट दिखाया, बहुत सारे हम लोगों ने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, इस चैनल पे अपलोडेड है, देख लीजिए जाके उसको भी। तो 200 फी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी लीजिएगा तो 100, यानी कि टोटल 300 में आपको कंप्लीट, मतलब इस बीच देखिए, कंप्लीट जीके मैं नहीं कर रहा हूं, कभी नहीं कहा हूं स्टैटिक वीडियो से, लेकिन अभी इस कम समय में क्या पढ़ना चाहिए एटलीस्ट वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो फिर देखने की जरूरत नहीं है भाई, आपके पास समय भी नहीं है, जो भी बातें हैं रियलिस्टिक बातें होगी। चलिए
गांधी युग से चीजों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गांधी जी के जीवनी से कुछ क्वेश्चन बनेंगे भाई, वहां से चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म आपसे पूछा जाएगा तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। नेक्स्ट, इनके पिताजी के नाम से क्वेश्चन रहेगा, इनके माता जी के नाम से रहेगा क्वेश्चन, इनके वाइफ के नाम से क्वेश्चन रहेगा, इनके पुत्र, 5वें पुत्र जिनको गोद लिए, ये सारे क्वेश्चन आपके जीवनी से रहते हैं, इसलिए ये आपको कवर करना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग चोरी चोरा कांड तक चीजों को खत्म कर लेंगे, ठीक है, आज के सेशन में। और फिर अगला सेशन इंडियन नेशनल मूवमेंट चलेगा, जिसमें जितनी भी चीजें बची है ना भाई उसको मैं समाप्त कर दूंगा। 1857 का विद्रोह अलग से करा दूंगा या फिर उसमें ही, और फिर गवर्नर जनरल वाइसराय एक वीडियो में खत्म कर देंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का टेंशन फ्री हो जाएगा आपका। पॉलिटी का वैसे ही फिनिश कर देंगे। मेडाइवल का 2 वीडियो आएगा जिसमें आपका दिल्ली और मुगल खत्म। एंशियंट का 2 से 3 वीडियो, बौद्ध धर्म जैन धर्म एक साथ रहेगा, सिंधु घाटी और बाकी इधर मौर्य मौर्योत्तर और आपका गुप्तोत्तर एक साथ, 3 वीडियो में वो खत्म हो जाएगा। तो बाकी नोट्स भी वैसे ही मैंने रेडी भी किया है। खैर आगे बढ़िए भाई। इनके पिताजी का नाम देखा जाए, माफ करिएगा, बिल्कुल इनके मतलब गांधी जी का जो नाम था वो क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या भाई, है ही, मोहनदास करमचंद गांधी नाम है, ठीक है, माफ करिएगा। पिताजी का नाम आ जाएंगे इनका तो करमचंद गांधी हो जाएंगे। माता का नाम पुतलीबाई है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये वर्ष आपका एसएससी पूछा है इसलिए मैंने यहां मेंशन किया कि 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ था। तो इनकी वाइफ का नाम क्या हो गया, कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष के उम्र में, तो भाई इनका जन्म 1869 में हो रहा, तो 13 वर्ष क्या हो गया, 1883 में इनकी क्या हो रही है, विवाह हो रही है, ठीक है, 1883 में। 2 अक्टूबर, देखिए 2 अक्टूबर को जो इनकी जन्म तिथि है, इसी शुभ अवसर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि गांधी जी भाई कभी भी हिंसात्मक को कभी भी उन्होंने प्रमोट नहीं किया था, वो हमेशा ही अहिंसा के ही मार्ग पे चले थे, ठीक है ना। उनका 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 ऐसा कोई भी डिमांड नहीं होता था कि लड़ झगड़ करके या कोई भी ऐसी मतलब कि क्षति पहुंचा करके, चाहे देश की कोई भी संसाधन हो या कोई भी जान मान की हानि हो, ऐसी कोई भी घटनाएं, कभी भी घटनाएं घटित होना पसंद नहीं करते थे हमारे गांधी जी। तो इसीलिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी, ठीक है। इनके 4 पुत्र हैं, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। 5वें पुत्र भी आपसे पूछा जाएगा जो जमुना लाल बजाज थे, ठीक है ना। लेकिन इनको ये गोद लिए हुए पुत्र थे, गोद लिए हुए 5वें पुत्र की इनको उपाधि दिया गया था जमुना लाल बजाज को। तो भाई देखिए क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, ठीक है, 5वां पुत्र जो गांधी जी के थे वो कौन थे, तो जमुना लाल बजाज थे। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास गांधी जी के पुत्र थे और गोद लिए हुए कौन थे, जमुना लाल थे। इनकी जो भारत, देखिए गांधी जी जो थे ना, बैरिस्टर यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ हुआ गए थे भाई, लंदन गए हुए थे। तो वहां से जब पढ़ाई, और फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार भी आपको पता है जैसी शुरुआत होती है, तो फिर वापस भारत वो रिटर्न बैक कर जाते हैं। तो जब वो भारत आते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात होते हैं भाई गोपाल कृष्ण गोखले से, ठीक है, और उनको ही उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु भी कहा। तो गांधी जी से रिलेटेड ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के प्रमुख शिष्य भी आपसे पूछा जाएगा तो मीराबेन, जो एक्चुअल नेम कौन क्या है उनका, मैडलिन स्लेट है, ठीक है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अब देखिए गांधी जी के कुछ प्रसिद्ध उपनाम हैं जो दिए गए थे कई अन्य नेताओं के द्वारा। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहा गया है इनको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के मतलब कि सत्याग्रह जो किए थे गांधी जी, और उनके विजय के शुभ उपलक्ष्य में इनको एक उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जादूगर म्यूजिशियन किसने कहा है, शेख मुजीबुर रहमान ने कहा है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। मलंग बाबा खुदाई खिदमत के द्वारा दिया गया है इनको। और 1 मैन बाउंड्री फोर्स का जो टाइटल दिया गया था लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी वाइसराय थे, है ना। देखिए क्या क्या हो गया, आपसे पूछा जाएगा गांधी जी को बापू किसने कहा था भाई, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रपिता की टाइटल किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी 1944 में। महात्मा की टाइटल किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान यह उपाधि दी गई थी। म्यूजिशियन किसने दिया था इसकी टाइटल गांधी जी को, शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि गांधी जी भाई ऐसा नहीं कि शर्ट पैंट पहन के ज्यादा चलने वाले, वो मतलब धोती कुर्ता में ही रहते थे, है ना, इसीलिए उनको अर्धनग्न फकीर का नाम उपाधि इनको दिया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा।
मलंग बाबा खुदाई खिदमत द्वार के द्वारा दिया गया था। और वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया था। ठीक है, एक जैसे कि वन मैन बाउंड्री, क्योंकि इन्होंने ऐसे मतलब कि कई सारे ऐसे इनकी घटनाएं हैं जो हम लोग आगे देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। वन मैन बाउंड्री फोर्स मतलब कि एक बाउंड्री में पूरे फोर्स के मुकाबले में अकेले वो डट करके खड़ा हुआ करते थे, इस प्रकार से, इसलिए इनको ने लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है गांधी जी को। इनके कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं भाई, वो वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा, यंग इंडिया आपसे 1919 में जो प्रकाशित समाचार पत्र है गांधी जी का, यंग इंडिया। नवजीवन हरिजन 1933 कई पुस्तक में, 1932 में मिलेगा। और साउथ अफ्रीका में इन्होंने प्रकाशित किया था इंडियन ओपिनियन 1904 में। ठीक है, कई किताबों में शायद 1902 भी या 1903 शायद देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद और आपके समाचार पत्र में मिलेगा द ग्रीन पैम्पलेट। ये सारे समाचार पत्र किनके द्वारा है? गांधी जी के द्वारा प्रकाशित ये समाचार पत्र है। ठीक है, न्यूज़पेपर है। और इनकी पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महावर्त। और इनका एक आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये एकदम याद करके चलिए भाई, यहाँ पे आप बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 1888 इनकी विवाह कब हुई भाई? 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ। आपको मैंने अभी जैसे बताया कि 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ इनका 13 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? विवाह हो गया है। और 1888 में ये चले जाते हैं कहाँ भाई? लंदन चले जाते हैं बैरिस्टर। उस समय देखिए, जैसे कि अभी के समय में क्या था, डॉक्टरी बनना, इंजीनियर बनना। अब तो धीरे धीरे इनका भी थोड़ा सा मतलब कि एक्साइटमेंट लेवल, जो क्रेज है वो कम हो गया है। तो उस समय की बात है, 1900 की शताब्दी की बात है। तो उस समय वकालत की पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचियां होती थी। तो 1888 से 91 तक ये लंदन में रहे और वहां पे क्या किया उन्होंने? बैरिस्टर वकालत की पढ़ाई की। और 1893 में जब वो 24 वर्ष के उम्र के हो रहे थे तो इनको एक भाई केस मिलता है लड़ने के लिए। और वो केस साउथ मतलब कि ये गए हुए थे साउथ अफ्रीका। लंदन में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। ठीक है, कुछ खास उनको ऐसा यहाँ पे मतलब अपना स्कोप नहीं दिखा, तो फिर वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे। साउथ अफ्रीका में गुजरात के एक व्यापारी थे, एक बहुत बड़े व्यापारी थे शेख अब्दुल्ला, उनकी ही केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे। ठीक है, तो कब गए थे साउथ अफ्रीका? 1893 में। इन्होंने लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई कब से कब तक रहे भाई? लंदन में 1888 से 91 तक। शेख अब्दुल्ला के केस लड़ने, कौन थे? गुजरात के व्यापारी थे। गांधी जी किसकी केस को लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे? शेख अब्दुल्ला की। उसके बाद गांधी जी एक वकील थे भाई। और एसएस राजपुताना अच्छा, ये आपका पूछा गया एसएससी में क्वेश्चन। वो जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम आपसे पूछा जाता है। एसएस राजपुताना जहाज से गए थे। 21 वर्ष तक साउथ अफ्रीका में रहे। देखिए, 24 वर्ष के उम्र में ये गए और 21 साल तक ये साउथ अफ्रीका में रहे। और साउथ अफ्रीका की एक घटना है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ है होता था, जैसे कि रंगभेद की वहां पे प्रचलन है भाई। रंगभेद में ये था कि जैसे कि फर्स्ट एसी जो ट्रेन है, फर्स्ट एसी ट्रेन इन द सेंस की जो ट्रेन में फर्स्ट एसी कोच हुआ करता था, उसमें केवल गोरे लोग ही बैठा हुआ करते थे। और गांधी जी क्या किए भाई? उस फर्स्ट एसी में बैठ गया। हम भारतीय भाई, ना गोरे ना काले सांवले हैं भाई। तो भाई गांधी जी को क्या किया गया? स्टेशन से ही उतार दिया गया था। और ये घटना गांधी जी को झकझोर दिया था। और ये घटना के बाद ही गांधी जी वापस भारत लौटे। और उसके दौरान ही कि ये जो कृतियां उन्होंने देखी उसको कैसे समाप्त किया जाए, तभी वहीं पे एट ए टाइम उन्होंने नेटवाल कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। खैर, अभी यहाँ पे चलते हैं आगे। यहाँ जैसे लिखा गया कि 21 वर्ष तक कहाँ रहे भाई? वो साउथ अफ्रीका में थे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे घटना आपको बताया, तो देखिएगा यहाँ मैंने लिखा है कि फर्स्ट एसी में, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट एसी में गोरे लोग क्या करते थे भाई? ट्रेवल कर सकते थे साउथ अफ्रीका में। गांधी जी बैठ गए भाई फर्स्ट एसी में। तो हुआ क्या? देखिएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका के सेंट मैरिट्सबर्ग में एक घटना घटती है। और उसके बाद गांधी जी ठानते हैं कि जो कृतियां साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रही है उनके खिलाफ वो आवाज हो। यानी जितने भी भारतीय भाई कोई फर्स्ट एसी में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वो गोरे नहीं है, इसीलिए। और ये गांधी जी के साथ हो गया ये घटना। तो इस घटना के बाद गांधी जी बहुत ही ज्यादा झकझोर अंदर में उनके हुई। और ये घटना दोबारा ना हो भारतीयों के साथ, तो उनके खिलाफ इन्होंने अब आवाज उठाना शुरू किया। और तुरंत ही 1894 में ही देखिएगा तो इन्होंने नटवाल मैंने कर दिया था, नटाल कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने। और यहाँ पे देखिएगा 1901 में कुछ समय के लिए गांधी जी भारत आए।
1901 में साउथ अफ्रीका से वापस आ रहे हैं भारत गांधी जी। 1901 में कुछ समय के लिए आए, एक बात याद रखिएगा, यहां लिखा भी गया है कुछ समय के लिए आए। और पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपने जो सेशन देखा ना, कलकत्ता में आईएनसी का सेशन हो रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं की थी, भाग लिया था। तो ये सवाल आपका बनता है कि गांधी जी सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में भाग लिए थे? तो कलकत्ता सेशन, कौन सा ईयर? 1901। एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद करके जाइएगा। आगे आइए, देखिए यहां मैंने लिखा भी है 1901 का आईएनसी जो कलकत्ता सेशन जिसकी अध्यक्षता दीन सा ई वच्चा थे। पहली बार गांधी जी इसमें क्या किए थे भाई? भाग लिए थे। क्लियर है दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए फटाफट चीजों को, सेशन बहुत छोटा रखने वाला हूं मैं गांधी जी का, ताकि आपका समय कम लगे भाई। आगे चलेंगे भाई। 1904 में साउथ अफ्रीका, अब फिर ये वापस चले गए थे, साउथ अफ्रीका चले गए। और जो इनके साथ घटना घटी थी, जैसे कि फर्स्ट एसी वाले ट्रेन के बारे में मैंने बताया, तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में डरबन में एक आश्रम, फिनिक्स आश्रम, पूछा जाएगा फिनिक्स आश्रम कहाँ है? डरबन में, साउथ अफ्रीका। किसने और कब? गांधी जी ने 1904 में स्थापना की थी। और 1906 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह, देखिए गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह सबसे प्रथम शुरुआत की थी, भारत में नहीं, साउथ अफ्रीका में। पूछा जाएगा कि सबसे प्रथम बार जो गांधी जी ने अपनी प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की थी कहां? तो साउथ अफ्रीका में, 1906 में ही। और इसी कारण गांधी जी प्रथम बार 1908 में वो जेल भी गए थे साउथ अफ्रीका की। ठीक है, ये सब पॉइंट एकदम याद रखिएगा। 1910 में गांधी जी के द्वारा जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। फिर गांधी जी ने एक और फर्म की स्थापना की, टॉलस्टॉय फर्म, फिनिक्स आश्रम, ये सब साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई है भाई। 1904 में, 1906 में ये फिर साउथ अफ्रीका के जेल में, मतलब कि सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, जिसके कारण 1908 में ये जेल गए। और फिर 1910 में गांधी जी द्वारा जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की इन्होंने। अब आपको पता है जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होने वाला है ना, होने वाला क्या भाई, हो ही गया था 1914 में। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अब फिर गांधी जी क्या ही करते साउथ अफ्रीका में, क्योंकि सारा देश वार में शामिल है, तो भारत वापस वो आ जाते हैं गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हो रहा होता, उसी बीच गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या होते हैं, हमेशा के लिए फिर भारत आ जाते हैं। तो ये 9 जनवरी जो भारत वापस लौटते हैं गांधी जी, इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को एनआरआई डे या प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। और ये जो उतरे थे बम्बई के किस पोर्ट में, ये भी पूछता है दोस्त, अपोलो पोर्ट जो बंदरगाह में ये उतरे थे, बम्बई के अपोलो जो पोर्ट है वहीं पे ये उतरे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब जब ये भारत वापस लौटे तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि तो इनकी मुलाकात सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से हुए, जो इनके राजनीतिक गुरु थे। इनको गोपाल कृष्ण गोखले कहा कि आप पहले 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करिए, घूमिए, भारत को जानिए, भारत, क्योंकि भारत में थे नहीं भाई, तो 1 साल वो पूरे भारत का भ्रमण किए। उन्होंने देश की सामाजिक स्थिति को देखा, जाना, आर्थिक स्थिति को देखा, जाना, राजनीतिक स्थिति को देखा, समझा। इसीलिए राजनीतिक गुरु का नाम या दर्जा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। उनके ही दिशा निर्देश में वो 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किए, क्योंकि इस समय क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है 1914 से लेकर 1918 तक। क्लियर है यहां तक चीजें? अब देखिए ये वर्ल्ड वार में क्या है, जो ब्रिटेन भी शामिल है, अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं। अब अंग्रेज जो है भारतीयों को बोल रहे थे कि जो भी भारतीय हैं, क्योंकि भारतीय जितने भी युवाएं हैं वो ब्रिटेन आर्मी में शामिल हो और अंग्रेज की मदद करें इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और हम भारतीय जो थे स्वराज की मांग कर रहे थे, यानी कि स्वराज की मांग को थर्ड भाषा में ऐसे समझे कि हमें अपना एक राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, मतलब हम अपना देश का, खुद से देश को चलाएंगे, हमारा संविधान, इस तरह की चीजें की मांग हो रही थी। यानी स्वराज की मांग हमने अंग्रेजों से कर डाली थी, यही समय था। तो अंग्रेजों ने भी बोला कि ठीक है, ये वार में आप सभी युवाएं, भारतीय युवाएं हमारा साथ दीजिए, जिसके लिए गांधी जी से इन्होंने काफी ज्यादा अप्रोच भी किया। और हम उसके बाद में जैसे ही वर्ल्ड वार की समाप्ति होगी, हम स्वराज की दर्जा या फिर जो भी आपके राजनीतिक अधिकार है वो हम आपको दे देंगे। तो गांधी जी भी देखे कि ठीक है, तो इस कारण गांधी जी ने भी अपने भारतीय युवाओं को काफी ज्यादा मोटिवेट किए कि जाइए और ब्रिटेन आर्मी को ज्वाइन करिए और इस वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का सहयोग करें। सारे भारतीय भाई गांधी जी के बात मान करके फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ब्रिटेन का भाई क्या किए, साथ दिए। ठीक है, अब जब एक बात यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है साबरमती आश्रम से, ठीक है ना,
पहला एक बात यहां से याद रखिएगा, कई मतलब कि ऐसा है कि यहाँ पे कई डाटा में मिसमैच मिलेगा, 1916 मिलेगा, 1915 मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों रखा है भाई, किताबें में आपको मिलेगी। तो जैसे ही भारत जब वापस लौटे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, वापस लौटते ही सबसे पहले इन्होंने एक साबरमती आश्रम का उद्घाटन किया था गुजरात के अहमदाबाद में। अब 1916 1915 जो ऑप्शन में मिलेगा उसको टिक कर लीजिए, दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि कई एग्जामिनेशन 1915 को भी सही लिया 1916 में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो समाचार पत्र के बारे में मैंने बताया था डेट, वो भी याद रखिएगा, क्योंकि भाई देखिए, क्योंकि अब जब आयोग भी मान रही है दोनों आंसर को, कभी आयोग जैसे एसएससी में सही मान रही है 1916, रेलवे 1915, रेलवे कहीं 1916 तो एसएससी 1915 को, इसीलिए मैंने आपको पास दोनों ऑप्शन रख दिया भाई, ठीक है। पहला सत्याग्रह आश्रम पूछा जाएगा तो कौन सी थी, साबरमती आश्रम, ठीक है। तो गांधी जी भारत आ रहे हैं, सबसे पहले साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में स्टैब्लिशमेंट किए 1916 1915 में, और फिर वो राजनीतिक गुरु जो माने जिनको गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उनके ही बातों का मान सम्मान करते हुए पूरे भारत का भ्रमण किए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों को पूरा जाना और परखा। तो बात इधर जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छा, अब जैसे कि गांधी जी ने काफी इन्फ्लुएंस किया अपने भारतीय युवाओं को कि आप ब्रिटेन आर्मी को ज्वाइन करिए। इसी के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी को एक टाइटल दिया। गांधी जी से काफी खुश हुए भाई, अंग्रेज तो सोचने लगे भाई हमें तो अपना एक दूत मिल गया है भारतीयों के रूप में। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और यही उपाधि को गांधी जी असहयोग आंदोलन में इसका क्या करेंगे भाई, रिजेक्ट करेंगे, उसको त्याग कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहानी बता दिया है क्या कि अंग्रेजों ने सिफारिश की थी अधिक से अधिक ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें और ब्रिटेन वार में मदद करें। गांधी जी ने भारतीय युवाओं को मोटिवेट करने के लिए ये कहानी मैंने आपको बतला दी है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं। अब जैसे कि अब जितनी जीवनी से रिलेटेड पॉइंट खत्म हो रही है, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में होती है। आपको पता है नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे का नाम भी याद होगा, इनके द्वारा ही गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 1916 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे पूछा गया है कई बार, बीएचयू के जो मदन मोहन मालवीय जी उनके संस्थापक है, उनके उद्घाटन में दिए थे। तो गांधी जी जब भारत आते हैं, सबसे पहली बार जो भाषण, सर्वप्रथम जो भाषण दिए हैं, यही आपसे पूछा है 1916 में, कहा, बीएचयू में, ठीक है। एकदम याद करके चलिएगा दोस्त। चलिए यहां तक हो गया चीजें। अब जितने इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, देखिए हम लोग चोरी चोरा तक रोक देंगे इस क्लास को, गांधी जी यहीं पर खत्म करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग नेशनल मूवमेंट चलाएंगे, उसमें पूरा सारे आंदोलन को एक साथ जोड़ देंगे, जितने भी आंदोलन है, जितने भी युद्ध हुए हैं, वो सारा एक साथ हम लोग कर लेंगे, यहां से फिर आपको मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए गांधी जी के द्वारा चलाए गए सारे महत्वपूर्ण आंदोलन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए गांधी जी का जो पहला आंदोलन रहा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 19 अप्रैल, देखिए डेट के साथ पूछा गया दोस्त, हुआ क्या था एग्जामिनेशन में, 1917 चारों ऑप्शन में है, 19 अप्रैल 20 अप्रैल 21 अप्रैल 22 अप्रैल, फंस गए थे भाई। 19 अप्रैल एकदम याद करके चलिएगा, 19 अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था किसानों के लिए। गांधी जी ने, एक्चुअली हुआ क्या था समझिए, 1916 में एक्चुअली हो क्या रहा था, जो अंग्रेज थे ना, देखिए अंग्रेज भारतीयों के ऊपर क्या करते थे भाई, वही चीजों का यहाँ पे खेती करवाते थे जो जिससे फायदा केवल अंग्रेज को था, चाहे उसे भारत की जो उर्वरता क्षमता मिट्टी की वो समाप्त हो जाए, जो भी हो जाए। तो भारतीयों से क्या कराते थे भाई, एक पद्धति चलती थी यहाँ पे, 3 कठिया पद्धति, यानी कि 20 का 3 हिस्सा, यानी कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, उसका 3 कट्ठा जमीन पे आपको नील की खेती करनी होगी। नील की खेती करने से क्या होती है ना कि आप जिस भी जमीन पे, जिस मिट्टी पे आपने नील की खेती कर दी ना, तो उस मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है, जो फर्टिलिटी जो है ना, वो समाप्त हो जाती है। अब वो मिट्टी आपका या वो स्थान अब आपके काम का नहीं रहता था। एक तो सबसे बड़ा खराब इंपैक्ट ये होता था। दूसरा, अब हुआ क्या कि जो नील की जो खेती करवा रहे थे अंग्रेज, अब नील इसी समय क्या हुआ कि सिंथेटिक नील क्या हुआ, मिलने लग गया, मतलब कि कृत्रिम रूप से बने बनाए नील अंग्रेजों को मिलने लग गया। तो अब भाई अंग्रेज को मिलने लग गए, तो भाई वो खेती क्यों ही कराएं, वो खेती कराना भी बंद करा दिए। बदले में भाई वो क्या कर रहे थे, मजदूरी ले रहे, मतलब कि पैसे किसानों से ले रहे थे। तो इसका विरोध करने के लिए देखिए 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ लखनऊ में, जिसमें गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिए थे, जिसमें राजकुमार शुक्ल और संत राउत ने दिया था। यही आईएनसी का सेशन है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में,
जिसमें गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया गया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल और संत राउत ने दिया था। तब गांधी जी चंपारण आए और इन सारी चीजों को जाने। तो गांधी जी का प्रथम भारत में सत्याग्रह जो है यही चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत हुआ, जिसको किसान आंदोलन भी कहा जाता है। चंपारण में 3 कठिया पद्धति मैंने आपको समझा दी है। गांधी जी फिर क्या हुए भाई? चंपारण आ गए और किसानों के नेतृत्व किए और बिना लड़े ही। अच्छा, एक सबसे खासियत ये कि गांधी जी ने कोई युद्ध नहीं किया था। देखिए ये यहाँ तो जो टर्निंग जो दिखेगा ना गांधी जी की विचारधारा से, लोगों क्यों इतने प्रभावित हुए कि देख रहे कि भाई एक ऐसा आदमी जो बिना लड़े अंग्रेजों से, ठीक है ना, बिना लड़े अंग्रेजों को पराजित कर रहे हैं, हर बात अपनी बना ले रहे हैं। हम बिना अंग्रेजों से लड़े अंग्रेजों की हर बात को क्या कर रहे हैं भाई? मानने से मजबूर कर दे रहे हैं। तो एक तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट गांधी जी का ये भी रहा। तो गांधी जी चंपारण गए और किसानों के नेतृत्व के और बिना लड़े 3 कठिया पद्धति को समाप्त भी कर दिए। और जो अवैध वसूली कर रहे थे अंग्रेज, वो भी क्या कर दिए भाई? वो भी अवैध वसूली को बंद करवा दिए। इनमें से 25% अंग्रेजों को वापस करने में सहमत किया। मतलब कि जो नील की खेती आप तो बंद कर दिए, उसके बाद भी आप किसानों से जो वसूली कर रहे थे वो भी इनको रोका गांधी जी ने। तो ये विद्रोह सत्याग्रह पूरी तरह से सफल रहा गांधी जी का। बिना लड़े ही ये 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया। अब ऐसा नहीं है कि किसान को 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी, ऐसी कोई चीजें अब नहीं रही। ठीक है। इस सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। जैसे मैंने आपको बताया था, यही सत्याग्रह को देख के रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक याद है ना भाई? टैगोर से याद करिए, मैंने आपको याद करवाया था। याद करिए, टैगोर आ गया, याद करिए। चलिए, खैर वो सब किताब आप वीडियो देख लीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर 200 मैंने याद करा दी। आईएमसी का सेशन मैंने करा दिया है। 3 टॉपिक पॉलिटी का, 3 टॉपिक ज्योग्राफी का समाप्त करवा दिया। इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट बनी हुई है एनटीपीसी जीके के नाम से। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सत्याग्रह में गांधी जी का किसने साथ दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया था। बहुत अच्छा सवाल है भाई, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब हम लोग अब दूसरा जो आपको मिलेगा अगले साल 18 फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। देखिए अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों के साथ जो ज्यादती हो रही थी उसके लिए गांधी जी आवाज उठाते हैं। इसलिए ये 1918 का भाई जो सत्याग्रह था मिल मजदूर या मजदूरों की लड़ाई के लिए पूछेगा। किसान आंदोलन चंपारण सदन, मजदूरों की लड़ाई के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी का भारत में ये दूसरा सत्याग्रह है। पहला चंपारण, ये दूसरा है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह मिल मजदूर, देखिए क्या हुआ था ना, जो गुजरात में ना प्लेग बीमारी फैल गई थी। अब प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण सारे भारतीय मजदूर जो थे अहमदाबाद मिल में काम करे, तो वो सभी जाने के लिए भाई छुट, मतलब क्या ही करे भाई, इस प्लेग बीमारी में हम काम करेंगे भाई, क्या फिर हम बीमारी से मर जाएं? तो बीमारी से बचना इंपॉर्टेंट है। तो जो मिल मजदूर क्या किए थे भाई, वापस जाना, मजदूर मिल को छोड़ना पसंद कर रहे थे। लेकिन जो उस मिल के मालिक थे उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे अभी रुक करके इस मिल में काम करेंगे उनको क्या किया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। लेकिन तो भाई ठीक है, इस लोभ में आके सारे मजदूर रुके और काम किए, लेकिन बदले में उनको कोई भी बोनस नहीं दिया गया। तो इसी को लेकर के हड़ताल चल रही थी। तो अहमदाबाद सत्याग्रह 35% बोनस देने की बात हुई थी। फाइनली गांधी जी ने क्या किया? भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई तोड़ ताड़ कुछ नहीं भाई, कोई लाठीचार्ज नहीं, भूख हड़ताल पे बैठ गए। और फाइनली भाई इस मिल मजदूरों की जो 35% बोनस देने से मजबूर हो गए अंग्रेज। ठीक है। और इसमें आपको याद रखना, अनसुईया सारबेन ने गांधी जी को अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में मदद की थी। चंपारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया था और इसमें अनसुईया सारबेन ने। ठीक है। अब देखिए बैक टू बैक गांधी जी के दूसरा सत्याग्रह भी सफल, बिना लड़े अंग्रेजों की भाई हालत टाइट कर दी है। अंग्रेजों से हर बात अपनी मना ले रहे हैं बिन, तो भाई सिंपल सी बात है, गांधी जी की क्रैश पूरे भारत में फैल चुकी है। अब उसी साल 1918 में अप्रैल में ही खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में स्थित है। भारत में गांधी जी का यह तीसरा सत्याग्रह, यह भी किसान का आंदोलन, किसानों के साथ जायदती आप बोल सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार किसानों से लगान, अब भाई क्या फसल नष्ट है, इसके बावजूद भी जो अंग्रेज हैं क्या कर रहे हैं भाई, किसानों से वसूली कर रहे हैं पैसे। तो इस वसूली को रोकने के लिए भाई इन्होंने ये खेड़ा सत्याग्रह किया था, जो खेड़ा गुजरात में स्थित है। इस आंदोलन में गांधी जी का विट्ठल भाई पटेल से मुलाकात हुई थी, ये भी आपसे पूछेगा। ठीक है। तो 3 सत्याग्रह बैक टू बैक भाई एकदम सटीक वे में बिना लड़े आपकी क्या हो गए भाई, विजय हासिल कर ली है। तो लोग गांधी जी को काफी अच्छे तरह से फॉलो करने लग गए थे। अब इसी दौरान हो क्या रहा था भारत में, समझिएगा, जितने भी बहुत सारे क्रांतिकारी एक्टिविटीज
क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी ना भारत में छिड़ चुकी थी, यानी कि जितनी क्रांतिकारी थे भारतीय वो सभी क्या हुए थे भाई, पूरे एक्टिव हो चुके थे। और ये चीज की भाई जब जानकारी ब्रिटेन में पड़ रही है, देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे सारे लोग क्या है भाई, भारत के जितने भी भारतीय हैं सब मिल करके अब कई सारे घटनाओं का अंजाम देना शुरू कर दिए। तो इसको देखते हुए यहाँ पे देखिएगा, अच्छा ऐसा क्यों कि देखिए, एक तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद हमें उम्मीद थी कि हमें स्वराज मिल जाएगी, वो अंग्रेजों ने दी नहीं। उसके बदले में क्या किया उन्होंने, देखिएगा यहाँ पे पूरी मैंने चीजें लिख रखी है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है, जिससे भारतीयों को उम्मीद थी कि अंग्रेजों के द्वारा भारत को राजनीतिक अधिकार यानी कि स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, अंग्रेज भारत को दे देगा। लेकिन उसके बदले 1919 का इनको क्या मिला, रॉलेट एक्ट मिला। क्या है रॉलेट एक्ट, मैं आपको बताऊंगा। रीजन क्या था कि भारत में क्रांतिकारी घटना काफी ज्यादा हो रही थी। क्रांतिकारी घटना ज्यादा होने का मतलब समझ रहे, जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे अब वो अंग्रेजों का बगावत करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसीलिए जितनी क्रांतिकारी घटनाओं पे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन में एक कमेटी का गठन किया, सेडिशन कमेटी, और इसका चेयरमैन सर सिडनी रॉलेट था। इसका उद्देश्य इस कमेटी का ये आया कि एक कानून बनाया गया जिस कानून का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में यह रखा गया कि भारत में जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही है उनकी जांच करिए, और जो भी व्यक्ति मिल रहे हैं बिना कोई मुकदमा चलाए हैं, अगर आपको लगता है डाउट है उनको जेल में पकड़िए, सजा दीजिए, जितनी देर तक रखना है रखिए, ठीक है। तो ये था रॉलेट एक्ट। तो भारत ने इस एक्ट का बहुत पूर्ण रूप से इसका विरोध किया, और इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को सारी जगह सत्याग्रह दिवस मनाया गया, ठीक है। इसी कानून के विरोध में 30 मार्च 1919 को सारी जगह सत्याग्रह दिवस मनाया गया, ठीक है, सत्याग्रह दिवस मनाया गया। पूछा जाता है सत्याग्रह दिवस कब, तो 30 मार्च को। और जितने सारे नेता थे गांधी जी के साथ साथ सभी लोग इस एक्ट का पूरी तरह से विरोध किए। गांधी जी भी पहली बार राजनीतिक रूप से, पहली बार जो है अब राजनीतिक रूप से भाई क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तक भाई किसान के लिए, मजदूर के रूप में, अब ये राजनीतिक पॉलिटिकली रूप से विरोध करना गांधी जी पहली बार यही रॉलेट एक्ट में उतरे थे, ठीक है। सत्याग्रह किया। इसी सत्याग्रह के तहत 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने की घोषणा कर दी गांधी जी। मैंने कि विश्वव्यापी यानी कि पूरे भारत, सॉरी विश्व मैंने बोला, पूरे देश में अब यह है हड़ताल करने की घोषणा कर दी इस एक्ट के तहत, ठीक है। हड़ताल करने की घोषणा कर दी अंग्रेज सरकार, अब हड़ताल की घोषणा कर दी है। लोग गांधी जी के भाई फैन फॉलोइंग है, गांधी जी एक बार जो बोल दिए सब उनके पीछे पड़ जाते थे, ठीक है। तो आइए पहले इनके कुछ फैक्ट को जो आपसे सवाल बनेगा यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, इस एक्ट के विरोध प्रदर्शन में वास्तविक रूप से गांधी जी ने प्रथम बार राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। मैंने कह दिया पहला राष्ट्रीय लेवल पे चला। तो वहां तो जैसे बिहार में हम चले गए चंपारण सत्याग्रह के, गुजरात के अहमदाबाद मिल में, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात, अब ये भाई पूरा राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन का रूप ले लिया था। पूरे राष्ट्र में आंदोलन का भाई आह्वान कर दिया था गांधी जी ने। और गांधी जी का आप छवि देख रहे हैं अभी भाई, एकदम सुपरमैन शक्तिमान बने हुए, उनके हर एक बात को लोग फॉलो कर रहे हैं। इस एक्ट के विरोध प्रदर्शन में गांधी जी को पहली बार गिरफ्तारी भी मिलेगी, अभी आप भारत में मिलेगी। हालांकि साउथ अफ्रीका में तो 1908 में आपने देख ही लिया है, लेकिन भारत में पहली बार विरोध करने के समक्ष, क्योंकि देखिए चंपारण में किए कोई गिरफ्तारी नहीं, खेड़ा सत्याग्रह कोई गिरफ्तारी नहीं, अहमदाबाद मिल मूवमेंट कोई जेल में कोई भी बंदी नहीं, लेकिन ये पहली बार है जिनमें भारत में सत्याग्रह करने के उपलक्ष्य में गांधी जी को क्या किया जाएगा भाई, जेल भेजा जाएगा। अभी आप देखिएगा अब हुआ क्या रहा कि गांधी जी अब निकल रहे हैं यहाँ से, कहां पे जा रहा है गांधी जी, जाने वाले दिल्ली और पंजाब में, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी किसकी, हड़ताल की, पूरे देश में हड़ताल की घोषणा कर दी थी। तो सरकार जो है गांधी जी को दिल्ली और पंजाब में एंट्री करने से बैन कर दिया था, ठीक है भाई। देख लीजिए गांधी जी अगर कहीं भी है तुरंत पकड़िए और जेल में दाढ़ी, ये भाई घोषणा अंग्रेजों ने कर रखी थी, क्योंकि अंग्रेज को पता था भाई कि गांधी जी की बातों को अगर जो भी वो बात बोल दिए लोग उनको फॉलो करेंगे। जो कि ये पहली संघर्ष थी ऑल इंडिया लेवल पे, मैंने पहले कहा कि पूरे इंडिया लेवल पे थी। इस हड़ताल में दिल्ली का जो नेतृत्व था भाई कौन कर रहा था, दिल्ली में कौन इस हड़ताल को नेतृत्व कर रहा था, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, श्रद्धानंद जी इनको संभाले हुए थे। गांधी जी के प्रथम बार इसी आंदोलन में गिरफ्तारी हुई, और वे पलवल स्टेशन से ही में थे, हरियाणा के पलवल स्टेशन जो अभी है आपके, वहीं पे इनकी गिरफ्तारी होती है। और ये पलवल स्टेशन से पंजाब जा रहे थे हड़ताल को और तेजी देने के लिए, लेकिन इनको यहीं से गिरफ्तारी कर ली गई, ठीक है। चलिए यहाँ पे और भी चीजों को देख लेते हैं। देखिए
तो देखा आपने कि पंजाब में भी रोलेट एक्ट का विरोध में अमृतसर में विरोध चल रहा था पूरे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, दिल्ली में सरदानंद जी इनका नेतृत्व कर रहे हैं, पंजाब अमृतसर में पूरा विरोध चल रहा है। गांधी जी पंजाब पहुंचने ही वाले थे, गांधी जी को पंजाब आने से अंग्रेजों के द्वारा रोक लिया गया। मैंने अभी बताया पलवल स्टेशन पे उनको गिरफ्तारी कर ली गई। इसी अमृतसर में गांधी जी की गिरफ्तारी और पंजाब में आंदोलन का जो नेतृत्व करता है, पंजाब में जो हड़ताल को जो नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, अब इनको क्या कर लिया अंग्रेजों के द्वारा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तारी के बाद ही 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला, देखिए एक पंजाब में ही स्थित जलियांवाला बाग है, वहां पे एक जनसभा बुलाया गया था। और ये जनसभा किस लिए कि जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी कर ली गई, तो उनके लिए भाई इन लोग मीटिंग कर रहे थे। अब इस मीटिंग कर रहे थे बहुत ही शांति रूप से, जैसे कि आप देख सकते हैं शांति रूप से ये लोग मीटिंग कर रहे थे, और ब्रिटिश सरकार के विरोधी ये लोग अपने थे बातें कर रहे थे भाई, क्योंकि भाई जो नेतृत्व करता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो रखी थी। अब एक भारतीय भाई हंसराज एक ऐसा व्यक्ति है जो बोला जाता ना भाई, आपने जिस थाली में खा रहे हो उसमें भी छेद कर रहे हो, वही था वही हंसराज। ये जाते हैं और इस जनसभा की जानकारी, इस मीटिंग की जानकारी पूरी की पूरी तरह से जनरल डायर जो थे भाई उनको दे देते हैं। और जनरल डायर यही समय है 13 अप्रैल 1900, बैसाखी का दिन था, और ये पहुंचते हैं अपने सारे सैनिकों के साथ। और इस समय भारत का वाइसराय कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये पूछा गया अगर जलियांवाला बाग के समय कौन था वाइसराय। जनरल डायर ने भाई ऑर्डर दे देते हैं गोली चलाने की, और तब तक गोली चलाया जाता है कि जब तक इनके पास गोलियां खत्म ना हो जाए। और इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि सरकारी जो आंकड़ा में वो सैकड़ों की संख्या में बोली जाती, लेकिन हजारों की संख्या में इनकी मृत्यु हुई थी। और जलियांवाला बाग बोला जाता था ऐसा कि जो इनकी जो निकलने की जो रास्ता थी वो बिल्कुल पतली सी थी। इतना भीड़ था इस जनसभा में, लोग निकल ही नहीं पा रहे थे तुरंत, और गोली इधर से चल रही है, इसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई। और जनरल डायर और इस घटना के, अब देखिए अब इस जो घटना घटी जलियांवाला बाग का, इस घटना का जांच करने के लिए क्या किया गया, एक आयोग कमीशन बनाया गया जिसका नाम है हंटर कमीशन। पूछा जाएगा हंटर कमीशन किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग से। अब इस कमीशन का रिपोर्ट आया और जनरल डायर को वापस लंदन बुला लिया गया, और उसको भाई वहां पे एक ऊपर लेवल पे जाकर प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। तो इस गांधी जी ने हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसको निर्लज रिपोर्ट कहा। इसमें बहुत डिटेलिंग है, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं आपके एग्जाम के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दी गई थी नाइटहुड, और सर की उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। तथा शंकर नायर भारतीय वाइसराय के परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया, जिस रिपोर्ट में क्या किया गया था कि जो जनरल डायर जो इतने मासूम भारतीयों की क्या की थी भाई, गोली चला करके मृत्यु कर दी थी, उसको वापस बुलाकर उनको वहां पे प्रमोशन कर दिया। जैसे भी आप देख रहे हैं पहलगाम हमला में जो मुनीर साहब को क्या कर दिया गया भाई, प्रमोट कर दिया गया उनको, है ना, फील्ड मार्शल बना दिया गया, उसी प्रकार से इनको प्रमोट कर दिया गया। तो इसी उपलक्ष्य में या फिर इसी जो न्यूज के माध्यम से जो मिल रही है भारतीयों को कि जनरल डायर को वहां पे प्रमोट कर दिया गया, तो शंकर नारायण जो भारतीय थे वाइसराय के परिषद की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वाइसराय में ये भाई सदस्यता इनकी थी, उन्होंने सीधा सीधी इस्तीफा दे दी। नाइटहुड की और सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग कर दी। जनरल डायर जो है लंदन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अब ये भी कहानी याद रखिएगा, 1940 की बात है। जनरल डायर लंदन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदला ले लिया था भाई जलियांवाला बाग का। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण केस, ये देखिए ये भी एक भाई डाउट है, कई लोग इसको भी सही मानते हैं और कई लोग असहयोग आंदोलन। तो देख लीजिएगा एग्जाम में क्या आएगा, इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दिया है कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही केसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेज इनको दिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय युवाओं को ब्रिटेन आर्मी में शामिल होने के लिए, तो कई जगह कई आपको मिलेंगे असहयोग आंदोलन भी, ठीक है। असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या किया था, केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, और यहाँ पे जलियांवाला बाग भी कहीं जगह मिलता है। इसलिए याद रखिएगा क्या पूछा जा रहा है वो आप चेकआउट कर लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्त। चलिए अब देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक का। देखिए क्या है खिलाफत आंदोलन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। अब देखिए जो अंग्रेज है जो भारत को क्या कर रखा है, हिंदू और मुस्लिम में बांट रखा है। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना, और आपने देखा था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या किया दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, है ना, मुस्लिमों को। तो भाई यहाँ पे तो अंग्रेज हितैषी बन रखा है मुस्लिमों का, बिल्कुल। और दूसरी ओर यहाँ पे गांधी जी के बातों पे आकर के क्या भाई, क्योंकि बोला ही गया था ऐसी चीजें अंग्रेजों के द्वारा कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार हम आपको स्वराज दे देंगे,
तो बहुत सारे मुस्लिम, देखिए भारतीयों में हिंदू मुस्लिम दोनों युवाएं पार्टिसिपेट किए थे ब्रिटेन के आर्मी में, और फर्स्ट वर्ल्ड में ब्रिटेन का साथ दिए थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा था, तुर्की जो देश है ना, उसमें जो तुर्की देश में इस्लाम धर्म में अगर बात किया जाए, देखिएगा यहाँ मैंने लिखा भी है, इस्लाम धर्म में जो पैगंबर खलीफा एक पद होता, ठीक है, खलीफा एक बहुत बड़ा पद है मुस्लिमों का, ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा पोस्ट है ये। तो इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी को ही खलीफा कहते थे। तो तुर्की के जो सुल्तान और शासक था ना, वही था इस्लाम धर्म के खलीफा हुआ करते थे। और अंग्रेज ने क्या किया, इस खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। और ये भाई देखिए, एक धार्मिक आस्था से जुड़ी बातें हो गई मुस्लिमों के लिए, जिससे भारतीय मुस्लिम क्या हुए, अंग्रेजों से काफी ज्यादा नाराज हुए, ठीक है। और इसका फायदा गांधी जी ने उठाया, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो भाई हम हिंदू मुस्लिम को एक होना ही पड़ेगा। और ये सही समय था, गांधी जी ने देख लिया कि जब मुस्लिम भी अब अंग्रेजों से खफा है, क्योंकि अभी तो अंग्रेज ने क्या किया भाई, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राज कर रही थी। लेकिन ये वो घटना है कि देख रहे हैं भाई, ये तो मुस्लिम के जो मेन पद है खलीफा को ही इन्होंने क्या कर दिया भाई, समाप्त कर दिया है। तो अब मुस्लिम भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और गांधी जी ने ये सही समय समझा। और देखिएगा यहाँ पे आगे देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने तुर्की के मुस्लिमों का सबसे बड़ा पद, जो धर्म गुरु हुआ करता था मुस्लिमों का, खलीफा पद को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेज और मुस्लिमों के बीच जो संबंध है, अब भारतीय मुस्लिम भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और मुस्लिमों में अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ, यहीं से एक खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों का खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया भारतीय मुस्लिमों के द्वारा। 1919 में मुस्लिमों के द्वारा भारत में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की गठन किया, और इस समिति की पहली बैठक न्यू दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे, क्योंकि गांधी जी के ऊपर सबको बहुत ज्यादा ही ट्रस्ट था। तो फाइनली गांधी जी इस समय का भरपूर और सही समय, सही रणनीति इन्होंने बनाई कि ये वही समय है जहां भारतीय सारे हिंदू मुस्लिम अब एक हैं, और हमें यही चाहिए थी। गांधी जी ने मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन में पूरा साथ दिया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम चीज नहीं की, उन्होंने पूरा साथ दिया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। भारत में हिंदू मुसलमान के सभी को जोड़ने का काम इसी आंदोलन के माध्यम से स्वामी सदानंद ने किया था। ये वही आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन, जिसमें सारे भारतीय मुस्लिम एकजुट हो गए थे, ठीक है। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। अब फाइनली 1924 में तुर्की में जो नया शासक, जो राजा बैठे, उन्होंने खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। तो अब कोई खलीफा पद रहा ही नहीं भाई। तो अब मुस्लिमों की जो धार्मिक आस्था जुड़ी हुई थी, अब वो भी खत्म हो गई है। तो अब ये आंदोलन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है। अब लेकिन समझिए चीजों को अच्छे से, क्योंकि गांधी जी को पता है ये खिलाफत आंदोलन बहुत अच्छा समय है। और इसी समय 1922 में अगर 1920 में अगर आप देखिएगा, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरुआत किया। इसी खिलाफत आंदोलन के साथ साथ इन्होंने असहयोग आंदोलन भी शुरुआत कर दिया। असहयोग आंदोलन मतलब भैया आज अंग्रेज इतना आगे बढ़ चुके हैं हमारे सहयोग से ही, तो अब हम क्या करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। हम इनका कोई भी सामान नहीं यूज करेंगे, ना कोई शिक्षा संस्थान इनका इस्तेमाल, ना कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे। हम इनका, देखिए लड़ाई युद्ध नहीं करेंगे, हम साथ आपका नहीं देंगे, बस हम आपका साथ नहीं देंगे। आप जो भी करिए, हमारा साथ नहीं होगा तो अंग्रेज आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सही समय इसीलिए लगा गांधी जी, क्योंकि अब भारतीय मुस्लिम भी अंग्रेजों से खफा हो रखे थे। तो 20 जनवरी 1920 को हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक इलाहाबाद में हुई थी। इसी बैठक में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। ये तो खिलाफत आंदोलन की बात मैंने आपको बता ही दिया भाई, ठीक है। इसका प्रस्ताव रखा गया और आरंभ कर दिया गया। खिलाफत दिवस 31 अगस्त को मनाया जाता। अब ये देखिएगा, सितंबर 1920 में आईएनसी का एक सेशन हुआ, कलकत्ता सेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस सेशन में चित्तरंजन दास ने खिलाफत का विरोध किया था। चित्तरंजन जो दास थे, उन्होंने खिलाफत का विरोध किया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। गांधी जी जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखे थे, ये यहाँ पे पारित नहीं हो पाए, क्योंकि इनके अध्यक्षता जो थे लाला लाजपत राय कर रहे थे। और इस सेशन में चित्तरंजन दास ने खिलाफत का पूरी तरह से विरोध किया था, जो खिलाफत आंदोलन शुरुआत की गई थी। फिर दिसंबर 1920 में ही नागपुर में आईएनसी का एक सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी कर रहे थे। इसमें ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, और यहीं से फिर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट है। महात्मा गांधी का यह पहला जन आंदोलन है। सारे जनता इस आंदोलन में भाग लिए हुए हैं। सभी लोग बहिष्कार कर रहे हैं अंग्रेजों के प्रोडक्ट को, अंग्रेजों के शिक्षा संस्थानों को, सारी चीजों को, जिससे बहुत सारे लोग इस आंदोलन में भाग लिए। देखिए इसमें हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल, चरखा का इस्तेमाल कर रहे, खादी का असहयोग आंदोलन का चिन्ह था। अच्छा, इस असहयोग आंदोलन का चिन्ह आपसे पूछा जाएगा तो चरखा और खादी था, ये भी याद रखिएगा। हम अपने खादी वस्त्र को पहन रहे हैं, अंग्रेजों का कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे।
असहयोग आंदोलन में बिहार से कृषकों का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? बिहार में जो कृषकों का जो एक ग्रुप से जो नेतृत्व चल रहा था उसका कौन कर रहा था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से कुछ चीजों को अगर आप देखेंगे तो देखिएगा, अंग्रेज जो भारत में मुस्लिमों के हितैषी थे, ये मैंने आपको बता रखा है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन देखिएगा यहाँ पे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ। देखिए ये पारित आपका कब हो रहा है? दिसंबर 1920 में। ठीक है, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी किए, जिसके असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया फाइन। और गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में ही कर दिए थे। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि, देखिए यहाँ पे भी आ गया है कॉन्ट्राडिक्ट, केसरी हिंद किसके उपलक्ष्य में? असहयोग आंदोलन या फिर जलियांवाला बाग कांड? तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दोनों है या एक है, जो एक रहेगा उसमें टिक करिएगा। वापस लौटा दी उपाधि। जिस दिन ये आंदोलन की शुरुआत हुई उसी दिन लेकिन बाल गंगाधर की क्या हो गई थी भाई? मृत्यु भी हो गई थी। असहयोग आंदोलन के नेतृत्व सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे पूछेगा? मौलाना मोहम्मद अली थे। इस आंदोलन के दौरान 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है ना, वेल्स के जो राजा हैं वो भारत आ रहे थे, जिनका पूर्ण रूप से विरोध किया गया गांधी जी और सभी नेताओं के द्वारा। और इस समय भारत में क्या चल रहा है? असहयोग आंदोलन भी चल रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा है। ठीक है, यहां तक चीजें आगे देखिएगा तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या हुआ? समाप्त कर दिया। जस्ट 2 साल ये असहयोग आंदोलन बहुत ही अच्छा चल रहा था और अपने सफलता के कगार में पहुंच चुका था, लेकिन हुआ क्या था? चोरी चोरा कांड हुआ क्या था? देखिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चोरा कांड। हुआ क्या था? 5 फरवरी 1922 में यूपी के उत्तर गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान में एक उग्र भीड़ निकले जुलूस लेते हुए, और उसने क्या किया? जुलूस निकालने के दौरान ही भाई, मतलब असहयोग आंदोलन का वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, और एक पुलिस कर्मियों का जो एक मतलब वहां थाना था उसमें क्या किया? उन्होंने आग लगा दी। जैसे बहुत सारे पुलिसकर्मियों की भाई जल करके मर गया। तो वो एक हिंसात्मक आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन जो अहिंसात्मक था, हिंसात्मक रूप ले लिया। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि गांधी जी हिंसात्मक बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, कोई भी अहिंसावादी थे वो। तो इस हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी सहयोग आंदोलन ने वापस ले लिया था। और ये जो भीड़ जो थे इसके जो नेतृत्व कर रहे, पूछता है आपसे, नेतृत्व करने वाले भगवान अहीर कर रहे थे। ठीक, तो इस भीड़ के द्वारा घटित घटना का आरोप, अब ये जो पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई, अब गांधी जी क्योंकि असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे, तो इसी कारण अंग्रेज क्या किए? गांधी जी को भाई क्या कर लिए? जेल में बंद कर दिए। 6 वर्ष कारावास में इनको सजा सुना दी गई। राजद्रोह का इनको मुकदमा चला। 10 मार्च 1922 को दूसरी बार ये गिरफ्तार हो गए। पहली बार गिरफ्तारी आपने देख लिया रॉलेट एक्ट के तहत भारत में, साउथ अफ्रीका में तो 1908 में ही हो गया, ये सब याद रखिएगा। राजद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन इनकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाने के कारण इनको 5 फरवरी 1924 को फिर से इनको रिहा कर दिया गया। और ये पहला सेशन है आईएनसी का, मैंने बताया भी था 1924 में, जिसमें बेलगांव में जो सेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी प्रथम बार अध्यक्ष, एक बार ही अध्यक्ष बने 1924 में ही। ठीक है, ये सब पॉइंट तो बाकी यहाँ तो मैंने बता ही दिया ये सारी बातें भाई। चलिए, तो अब गांधी जी यहाँ से जो है ना स्वराज पार्टी की स्थापना, ये सारी चीजें अब इंडियन नेशनल मूवमेंट से जोड़ लेंगे। यहाँ पे गांधी जी को रोकेंगे हम लोग, ठीक है, फिर आगे वहां से हम लोग जोड़ते हुए चीजों को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका होता है गांधी युग समाप्त। इससे बाहर आपको जाने की कोई भी आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। ठीक है, गांधी युग में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए मुझे पता है इसके बाद स्वराज पार्टी, क्योंकि देखिए अब गांधी जी जेल जा चुके थे भाई। अगर आप यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, यहाँ पे क्या हुआ? देखिए गांधी जी जो असहयोग आंदोलन को जब स्थगित किए, यहाँ पे देखिएगा तो मैंने लिखा है, ज्यादातर नेताओं ने गांधी जी की आलोचना भी की है कि आप इतने अच्छे आंदोलन को, जितने भाई मतलब कि अब हम सफलता के करीब है, आपने क्यों रोक दिया? क्योंकि यहाँ पे अहिंसा नहीं रहा, अब यहाँ हिंसात्मक रूप ले रखा था ये आंदोलन। इस कारण गांधी जी से बहुत लोग क्या होंगे भाई, यहाँ से थोड़े से लोग खफा भी होंगे, गांधी जी को साथ भी छोड़ देंगे। बहुत सारे नेता अलग अलग अपने ग्रुप बना लेंगे, फिर से वो क्रांतिकारी अलग अलग रूप में बट करके काम करेंगे। लेकिन गांधी जी एक साथ लेके सबको चल रहे थे, इसीलिए इस आंदोलन का बहुत अच्छा इंपैक्ट। लेकिन जो हिंसात्मक रूप के कारण इस आंदोलन को भी रोका गया, आंदोलन को समाप्ति पर, क्योंकि अब वो सफल होने के कगार पर था, इसलिए सभी नेता भी गांधी जी से सहमत नहीं हुए थे इस आंदोलन की समाप्ति पे। ठीक है, तो फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा स्वराज पार्टी बनेगा, HRA का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो वो सब चीजें आगे हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे नेशनल मूवमेंट में, एक एक करके एक एक सीक्वेंस वाइज चीजों को लेते हुए। ठीक है, तो गांधी युग से इतना अभी आप करिए, देखिए मैं जैसे दे रहा हूं वैसे करिए, क्योंकि एक सिस्टमेटिक में मैंने कंटेंट रेडी कर रखा है ना, इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं इस कंटेंट को लेना, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।